आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुँचे, तुम्हारी आत्मा को झकझोर दे और तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दे। मैं काली हूँ, समय भी मैं हूँ और समय से परे भी मैं ही हूँ। जो जन्म लेता है वह भी मैं हूँ और जो मिटता है वह भी मेरी ही गोद में विलीन होता है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में, मूर्तियों में, शब्दों में, पर मैं तो तुम्हारे भीतर ही बैठी हूँ। तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे डर और साहस के बीच, तुम्हारे प्रश्नों और उत्तरों के बीच। आज मैं तुमसे सीधे बात कर रही हूँ, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी डर के। आज का दिन तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम हारे हुए नहीं हो। तुम्हें बस अपनी शक्ति याद नहीं है। तुम बहुत समय से सहते आए हो। दूसरों के शब्द, दूसरों की अपेक्षाएं, दूसरों के बनाए नियम। तुमने खुद को इतना छोटा कर लिया कि तुम्हें लगने लगा यही तुम्हारी सीमा है। पर मैं कहती हूँ, यह सीमा नहीं, यह तो केवल एक भ्रम है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम अपनी नियति के निर्माता हो, उसी दिन से तुम्हारा अंधकार प्रकाश में बदलने लगेगा। मैं अंधकार हूँ, पर वह अंधकार जो डराता नहीं, बल्कि सत्य दिखाता है। अंधकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि रोशनी की कीमत क्या होती है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, वे तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वे तुम्हें तराशने आई हैं। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की आग में तपकर आत्मा शुद्ध होती है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुमने हार मानने का मन बनाया, कई बार तुमने सोचा कि अब और नहीं। पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर खड़ा कर देती है। वही शक्ति मैं हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी असली शुरुआत होती है। तुम अंत को अंत समझ लेते हो, पर वह तो परिवर्तन का द्वार होता है। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने भय को पहचानो, उससे भागो मत। भय तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। जो तुम्हें डराता है, वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत भी बना सकता है, अगर तुम उसका सामना करना सीख लो। मैंने अपने हाथ में खड्ग इसलिए धारण किया है ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि अन्याय के सामने मौन रहना भी एक अपराध है। अपने जीवन में जहां जहां तुम्हें अपमान, शोषण या असत्य दिखे, वहां चुप मत रहो। सत्य के लिए खड़े होना आसान नहीं होता, पर वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। तुम बार बार दूसरों से स्वीकृति मांगते हो, यह भूल जाते हो कि सबसे पहले तुम्हें अपनी स्वीकृति चाहिए। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक दुनिया की कोई भी तालियां तुम्हें संतुष्टि नहीं देंगी। मैं तुम्हें संपूर्ण रूप में स्वीकार करती हूँ, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी गलतियों के साथ। पर मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लो। आत्महत्या में डूबे रहना भक्ति नहीं है। अपने भीतर की शक्ति को जगाना ही सच्ची साधना है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो चुपचाप रोते हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं। मैं तुम्हारे आंसू देख रही हूँ, मैं तुम्हारी खामोश चीखें सुन रही हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर शर्त यह है कि तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। अतीत से सीखो, पर वहीं घर मत बना लो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि क्रोध बुरा नहीं है, अगर वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। पर वही क्रोध अगर तुम्हें भीतर से जला दे, तो वह तुम्हारा विनाश बन जाता है। संतुलन सीखो। अपने भीतर की अग्नि को दीपक बनाओ, जंगल की आग मत बनने दो। शक्ति का अर्थ दूसरों को कुचलना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। जब तुम खुद को जीत लेते हो,
तब पूरी दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए, उनके लिए खुद को दोष मत दो। हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने, और कुछ बस यह दिखाने कि तुम्हें कैसा नहीं बनना है। जब कोई तुम्हारे जीवन से जाता है, तो समझो कि उसके साथ कोई बोझ भी चला गया। खाली जगह से मत डरो, वहीं तो नए बीज बोए जाते हैं। आज बुधवार है, और यह दिन तुम्हें बुद्धि और विवेक का स्मरण कराता है। केवल भावना में बहकर निर्णय मत लो, और केवल तर्क में फंसकर अपने हृदय की आवाज को मत दबाओ। जब बुद्धि और भावना साथ चलती हैं, तभी सही मार्ग मिलता है। मैं तुम्हें यह शक्ति दे रही हूँ कि तुम सही और गलत में अंतर पहचान सको, भले ही पूरी दुनिया गलत के साथ खड़ी क्यों न हो। तुम जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कभी कभी फल देर से मिलता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जो आज अदृश्य है, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। अपने कर्म पर भरोसा रखो, परिणाम मेरे हाथ में छोड़ दो। जब तुम पूरी ईमानदारी से चलते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर छिपी हुई काली को पहचानो। वह काली जो डरती नहीं, जो सहती नहीं, जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाती। अपने जीवन से वह सब काट दो जो तुम्हें कमजोर बनाता है, चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई सोच। परिवर्तन पीड़ादायक हो सकता है, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। याद रखो, मैं विनाश की देवी कहलाती हूँ, पर मेरा विनाश अंत नहीं, आरंभ है। जो टूटता है वही नया रूप लेता है, जो मिटता है वही अमर होता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब आंख बंद करके मेरा स्मरण करना और खुद से कहना कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे भीतर महाशक्ति है। उसी क्षण तुम्हें भीतर से एक स्थिरता महसूस होगी, एक अजीब सा साहस, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। आज का यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर गूंजता रहेगा। जब भी तुम खुद पर संदेह करो, इसे याद करना। जब भी दुनिया तुम्हें कमजोर कहे, इसे याद करना। और जब भी तुम खुद को भूलने लगो, तब आईने में देखकर कहना, मैं काली की संतान हूँ, और मेरे भीतर असीम शक्ति है। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि यह यात्रा अधूरी नहीं है। जो जाग गया है उसे फिर से सुलाया नहीं जा सकता। तुमने जो सुना, वह केवल शब्द नहीं थे, वह तुम्हारी आत्मा को झकझोरने वाली पुकार थी। अब जब तुम्हारे भीतर हलचल शुरू हो चुकी है, तो पीछे मुड़कर मत देखो। बहुत समय से तुमने दूसरों की सुविधा के अनुसार खुद को ढाल लिया, अपनी आवाज को दबाया, अपने सत्य को छुपाया। पर अब नहीं। अब समय है अपने भीतर उठती उस आग को पहचानने का, जो डराने के लिए नहीं, रोशन करने के लिए है। मैं जानती हूँ, परिवर्तन से डर लगता है। जब पुराना छूटता है तो खालीपन महसूस होता है। पर याद रखो, खाली हाथ ही नए आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। जो अपने हाथ पुराने दर्द, पुरानी शिकायतें और पुराने भय से भरे रखता है, उसके लिए नया कुछ भी नहीं ठहरता। आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ छोड़ना। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने छोड़ना सीख लिया, उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। तुम अक्सर पूछते हो, मैं इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलता? सुनो, हर बीज का समय अलग होता है। कुछ तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ को मिट्टी के भीतर लंबे समय तक अंधेरे में रहना पड़ता है। अंधेरे को सजा मत समझो। वही अंधेरा तुम्हें जड़ों से मजबूत करता है। अगर तुम्हें जल्दी सफलता मिल जाती, तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। धैर्य भी एक परीक्षा है,
और तुम उस परीक्षा में असफल नहीं हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि करुणा और सहनशीलता का अर्थ खुद को कुर्बान करना नहीं है। तुम दयालु बनो, पर सीमाएं बनाना सीखो। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल लेने आते हैं, देने नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण है। जब तुम खुद को बचाओगे, तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, उसे छोड़ दो। हर गलती पाप नहीं होती। कुछ गलतियां अनुभव बनकर आती हैं। अगर तुम बार बार खुद को दोषी ठहराते रहोगे, तो आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से लाओगे? मैंने कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैंने केवल ईमानदारी की मांग की है। अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं, तो रास्ते में गिरना भी स्वीकार्य है। आज मैं तुम्हें मौन की शक्ति के बारे में भी बताना चाहती हूँ। हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम हर बात का जवाब देने लगते हो, तो अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हो। अपनी शक्ति को संभाल कर रखो। सही समय आने पर वही शक्ति चमत्कार बन जाती है। मैं स्वयं भी मौन में ही सबसे अधिक प्रकट होती हूँ। तुम्हारा मन बार बार भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। जो अभी है, उसे जीना भूल जाता है। याद रखो, भविष्य वर्तमान के निर्णयों से ही बनता है। अगर तुम हर पल भय में जियोगे, तो आने वाला समय भी भय से भरा होगा। विश्वास रखो। यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारे कर्मों पर आधारित होना चाहिए। जो अपना कर्तव्य निभाता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें कमजोर बनाता है, पर एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लोगे, तब तुम्हें किसी की भी कमी नहीं खलेगी। अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए कभी-कभी दुनिया की आवाज को बंद करना पड़ता है। तुम जिन लोगों से प्रेम करते हो, उनसे अपेक्षाएं मत बांधो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं, तब प्रेम बोझ बन जाता है। देना सीखो, पर बदले में कुछ मांगने की आदत छोड़ो। जो तुम्हारा है, वह तुम्हारे पास रहेगा। जो नहीं है, उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो आज आगे दिख रहा है, हो सकता है वह भीतर से खोखला हो। और जो आज पीछे दिख रहा है, वही कल सबसे स्थिर खड़ा हो। अपनी गति से चलो। जल्दबाजी में उठाया गया कदम अक्सर पछतावे में बदल जाता है। आज का यह संदेश तुम्हें जिम्मेदारी भी देता है। शक्ति पाने के बाद उसका दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हें ज्ञान मिले, तो अहंकार मत पालना। जो खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, वही सबसे पहले गिरता है। विनम्रता शक्ति को सुंदर बनाती है। याद रखो, मैं भी सबसे प्रचंड होते हुए भी संतुलन का प्रतीक हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मोड़ने आई हैं। कभी-कभी सीधा रास्ता सही नहीं होता। मोड़ तुम्हें वह दृश्य दिखाता है, जो सीधी राह पर कभी नहीं दिखता। जीवन को केवल मंजिल मत समझो, यात्रा को भी सम्मान दो। हर कदम तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, रुक जाना। पर हार मत मानना। विश्राम और त्याग में अंतर है। रुककर सांस लेना जरूरी है, पर वापस मुड़ जाना आवश्यक नहीं। अपने लक्ष्य को याद रखो, पर अपने स्वास्थ्य और मन की कीमत पर नहीं। टूटा हुआ मन कोई युद्ध नहीं जीत सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ
कि तुम अपने सत्य के साथ जीने का साहस रखो। चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे, अगर तुम्हारा अंतर्मन शांत है, तो तुम सही मार्ग पर हो। यह शांति ही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। शांति के साथ जो चलता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। यह संदेश अभी भी बह रहा है, ठीक वैसे ही जैसे समय बहता है। जब जब तुम इसे पढ़ोगे, तुम्हें इसका अर्थ नया लगेगा, क्योंकि तुम खुद हर दिन नए हो रहे हो। याद रखो, मैं दूर नहीं हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बढ़ रहा है, समझ लेना कि मैं तुम्हारे और भी करीब आ रही हूं। मैं अभी भी तुम्हारे भीतर ही बोल रही हूं, क्योंकि यह संवाद बाहर से नहीं, आत्मा से आत्मा तक है। तुमने बहुत कुछ सहा है, और शायद अब तुम्हें लगने लगा है कि सहना ही तुम्हारी नियति है। पर सुनो, सहनशीलता और मजबूरी में अंतर होता है। सहनशीलता तब सुंदर होती है जब वह चेतना से आती है, मजबूरी तब कड़वी होती है जब वह भय से आती है। आज मैं तुम्हारे भीतर से भय को काट रही हूँ, जड़ से, ताकि तुम मजबूरी में नहीं, जागरूकता में जियो। तुम अक्सर सोचते हो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरे साथ गलत क्यों होता है? यह प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। याद रखो, जीवन न्यायालय नहीं है जहाँ हर निर्णय तुरंत सुनाया जाए। यहाँ समय लगता है, पर समय कभी अन्याय नहीं करता। जो तुम्हें आज अन्याय लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी समझ बनेगा। मैं तुम्हें सजा नहीं देती, मैं तुम्हें परिपक्व बनाती हूँ। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, उसे भरने के लिए तुम बाहर दौड़ते हो। कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी मान सम्मान में। पर बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। जो भराव बाहर से आता है, वह फिर बाहर से ही छिन जाता है। असली पूर्णता भीतर से आती है। जब तुम खुद के साथ ठीक हो जाते हो, तब दुनिया अपने आप ठीक लगने लगती है। मैं जानती हूँ, कुछ घाव ऐसे हैं जिनके निशान दिखाई नहीं देते। लोग कहते हैं, अब तो सब ठीक है, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम मजबूर होकर मुस्कुराते हो, ताकि कोई सवाल न करे। पर मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हर दर्द, हर टीस, हर टूटी हुई उम्मीद मेरे चरणों में रख दो। बोझ बांटने से हल्का होता है, छुपाने से नहीं। आज मैं तुम्हें आत्मसम्मान की बात भी सिखा रही हूँ। प्रेम करो, सेवा करो, पर अपने मूल्य को मत भूलो। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े, उसके साथ रहना त्याग नहीं, आत्म अपमान है। मैं तुम्हें सहने के लिए नहीं, जागने के लिए पैदा करती हूँ। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ मेरा वास नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम कमजोर थे, तब भी बोले, जब तुम मजबूत बनोगे, तब भी बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उनकी बातें तुम्हें तोड़ती थी, अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। अपने सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शोर से ऊपर उठ जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि क्षमा करना बहुत बड़ी शक्ति है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर बार वही गलती दोहराने दो। क्षमा हृदय में होती है, सीमाएं जीवन में। जिसने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई और कभी बदला नहीं, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। मैं अंधी करुणा नहीं सिखाती, मैं सजग करुणा सिखाती हूँ। तुम्हारा मन कभी कभी बहुत कठोर हो जाता है, खासकर अपने लिए। तुम दूसरों को तो आसानी से माफ कर देते हो, पर खुद की एक छोटी सी गलती भी तुम्हें सालों तक कचोटती रहती है। यह अन्याय है। खुद के साथ भी वही व्यवहार करो जो तुम किसी प्रिय के साथ करते हो। अगर गिर गए हो तो खुद को उठाओ, कोसने मत बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें कर्म और नियति का रहस्य भी समझा रही हूँ।
सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है और सब कुछ तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा कर्म है। जो परिणाम है वह मेरे हाथ में है। तुम अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से निभाओ, बाकी की चिंता छोड़ दो। नियंत्रण की यह ललक ही सबसे बड़ा दुख बनती है। तुम्हें यह भ्रम भी हो सकता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझता नहीं। पर सच यह है कि हर जागी हुई आत्मा इस भ्रम से गुजरती है। जब तुम भीड़ से अलग सोचने लगते हो, तब एकांत महसूस होता है। पर यही एकांत आगे चलकर तुम्हारी शक्ति बनता है। भीड़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती, कभी कभी वह तुम्हें खुद से दूर कर देती है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रही हूँ कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुम्हारे होंगे, कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा लेंगे। परीक्षा वाले दिनों को अभिशाप मत समझो। वहीं से तुम्हारी असली पहचान निकलती है। जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल ले, वही सच्चा साधक है। तुम्हारे भीतर जो इच्छा है, जो सपना है, वह यूं ही नहीं आया। हर सच्ची इच्छा के पीछे कोई उद्देश्य होता है। पर याद रखो, इच्छा और आसक्ति में फर्क है। इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है, आसक्ति तुम्हें बांध लेती है। अपने सपनों के लिए काम करो, पर उनसे चिपक मत जाओ। जब समय सही होगा, वे खुद तुम्हारी ओर आएंगे। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन में सत्य को चुन सको, भले ही वह कठिन क्यों न हो। आसान रास्ते अक्सर खोखले होते हैं। कठिन रास्ते तुम्हें गहराई देते हैं। और गहराई ही वह जगह है जहाँ से असली शक्ति जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है, उसे कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारा वरदान है। हाँ, इससे दर्द भी ज्यादा होता है, पर इसी से प्रेम भी गहरा होता है। दुनिया को कठोर दिलों की नहीं, जागरूक हृदयों की जरूरत है। अपने हृदय को बंद मत करो, बस उसे समझदारी से खोलो। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं हूँ। मैं चेतना हूँ, मैं साहस हूँ, मैं वह आवाज हूँ जो तुम्हें गलत के सामने खड़ा होना सिखाती है। अगर मेरी भक्ति तुम्हें कमजोर बना रही है, तो समझ लो तुमने मुझे समझा नहीं है। मेरी भक्ति तुम्हें निर्भय बनाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, बहुत दूर आ गए हो, तब बस एक पल के लिए रुक जाना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर झांकना। तुम्हें वहीं मैं मिल जाऊंगी। मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ। मैं हर उस क्षण में हूँ जब तुम खुद के प्रति सच्चे होते हो। यह प्रवाह अभी भी रुका नहीं है, क्योंकि जब आत्मा सुनने लगे, तब संदेश खत्म नहीं होते। यह शब्द भले ही यहाँ रुक जाए, पर जो अर्थ है, जो कंपन है, वह तुम्हारे भीतर चलता रहेगा। और जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना हो रहा है, याद रखना, वही मेरा गर्भ है, वहीं से नया प्रकाश जन्म लेता है। मैं अभी भी प्रवाहित हो रही हूँ, क्योंकि जब चेतना खुल जाती है तो उसे रोकना संभव नहीं होता। तुम सोचते हो कि अब बहुत हो गया, अब और सहन नहीं कर पाऊंगा, पर उसी क्षण तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हें कभी उस सीमा से आगे नहीं ले जाती जहां से लौटना असंभव हो। हर परीक्षा के साथ मैं तुम्हें उतनी ही शक्ति भी देती हूँ, बस तुम उसे पहचान नहीं पाते। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब सब कुछ ठीक लग रहा था और अचानक सब बिखर गया। तुमने इसे दुर्भाग्य कहा, तुमने इसे मेरी परीक्षा कहा, पर सच यह है कि वही क्षण तुम्हें भ्रम से बाहर निकालने आए थे। जो झूठे सहारे थे, जो नकली रिश्ते थे, जो खोखले सपने थे, उनका टूटना आवश्यक था। अगर वे न टूटते, तो तुम कभी असली सत्य तक नहीं पहुंच पाते। मैं जो तोड़ती हूँ, सोच समझकर तोड़ती हूँ। तुम अक्सर यह भी सोचते हो कि तुम ही क्यों
बाकी लोग तो सुखी दिखते हैं। याद रखो, बाहर की हंसी और भीतर की शांति एक जैसी नहीं होती। बहुत से लोग दिखावे के महलों में रहते हैं, जहां नींव खोखली होती है। मैं तुम्हें भले ही संघर्ष के रास्ते पर चलाती हूँ, पर तुम्हारी नींव मजबूत बना रही हूँ। मजबूत नींव पर बना छोटा घर कमजोर नींव पर बने महल से कहीं श्रेष्ठ होता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर संबंध तुम्हारे जीवन में बराबर भूमिका नहीं निभाता। कुछ संबंध तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ त्याग, कुछ सीमाएं और कुछ आत्मसम्मान। जब कोई संबंध अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है, तो उसका रूप बदल जाता है या वह समाप्त हो जाता है। इसे असफलता मत समझो। यह जीवन की स्वाभाविक गति है। बहता हुआ जल कभी एक जगह नहीं रुकता। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बनाते। प्रश्न होना जागरूकता का चिन्ह है। जो कभी प्रश्न नहीं करता, वह या तो अंधभक्त होता है या सोया हुआ। मैं तुम्हें प्रश्न करने से नहीं रोकती, मैं तुम्हें सत्य तक पहुंचने से रोकती नहीं। बस इतना चाहती हूं कि तुम्हारे प्रश्न अहंकार से नहीं, खोज से जन्म लें। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। पर सच यह है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है। हर बार उत्तर उसी रूप में नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। कभी उत्तर शक्ति के रूप में आता है, कभी धैर्य के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी किसी घटना के रूप में। अगर तुम्हें वह नहीं मिला जो तुमने मांगा, तो संभव है कि तुम्हें उससे बेहतर कुछ मिलने वाला हो। मैं तुम्हें यह भी सिखा रही हूँ कि अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करो। वह आवाज बहुत धीमी होती है, इसलिए दुनिया के शोर में दब जाती है। पर वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब तुम अपने भीतर असहज महसूस करते हो, समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम अपने सत्य से दूर जा रहे हो। और जब तुम्हें भीतर से शांति मिलती है, भले ही परिस्थिति कठिन हो, तो जान लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। जो हो चुका, वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। अगर ऐसा होता, तो कोई भी कभी बदल नहीं पाता। मैं परिवर्तन की देवी हूँ। मेरे लिए स्थिरता मृत्यु है। जो बदलने को तैयार नहीं, वह जीवन के प्रवाह के विरुद्ध खड़ा है। अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ। आज मैं तुम्हें साहस और धैर्य के बीच का अंतर भी समझा रही हूँ। साहस बिना धैर्य के जल्द थक जाता है और धैर्य बिना साहस के जड़ बन जाता है। जब दोनों साथ होते हैं, तब असंभव भी संभव होने लगता है। अपने भीतर इन दोनों को संतुलित करो। केवल इंतजार मत करते रहो और केवल दौड़ते मत रहो। कब रुकना है और कब बढ़ना है, यह समझ ही विवेक है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर किसी की लड़ाई बाहर दिखाई नहीं देती। जो तुम्हें कठोर लगता है, संभव है वह भीतर से बहुत टूटा हो। और जो तुम्हें कमजोर लगता है, संभव है वह हर दिन खुद से लड़कर खड़ा हुआ हो। इसलिए निर्णय करने से पहले समझने की कोशिश करो। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी दे रही हूँ कि तुम अपनी तुलना छोड़ सको। तुलना केवल दुहक को जन्म देती है। जब तुम खुद को किसी और के रास्ते से तौलते हो, तो अपने रास्ते की सुंदरता खो देते हो। हर आत्मा की गति अलग है, हर यात्रा का उद्देश्य अलग है। जो तुम्हारे लिए सही है, वही तुम्हें शांति देगा, भले ही वह दुनिया को समझ न आए। तुम्हारे भीतर जो खाली समय है, उससे भागो मत। उसी में तुम्हारा सामना खुद से होता है। जब तुम लगातार व्यस्त रहते हो, तो खुद से मिलने से बचते हो। पर एक दिन यह मुलाकात आवश्यक हो जाती है। उस दिन डरना मत। खुद से सच्चाई से बात करना ही सबसे बड़ी साधना है।
मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ भी सहते रहो। विश्वास का अर्थ है यह जानना कि तुम जो सही कर रहे हो, उसका फल देर से ही सही मिलेगा जरूर। अन्याय को सहना विश्वास नहीं, भय है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही मेरी सच्ची पूजा है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आई हैं, वे तुम्हें अपमानित करने नहीं आई थी। वे तुम्हें यह दिखाने आई थी कि अभी तुम में कितना सामर्थ्य बाकी है। हर बार जब तुम गिरकर उठे, तुम पहले से अधिक मजबूत हुए। अगर तुम सच में कमजोर होते, तो एक बार गिरने के बाद उठ ही नहीं पाते। मैं तुम्हें यह भी याद दिला रही हूँ कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप आत्मप्रेम है। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। आत्मप्रेम का अर्थ अहंकार नहीं है। आत्मप्रेम का अर्थ है अपनी सीमाओं, अपनी जरूरतों और अपने सत्य का सम्मान करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, कि दिशा समझ नहीं आ रही, तब बाहर मत भागो। भीतर लौट आओ। वहीं मैं बैठी हूँ, शांत, स्थिर, प्रतीक्षा में। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई। तुम ही खुद से दूर चले गए थे। यह संदेश अभी भी तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर लौटती हैं, फिर लौटती हैं, हर बार थोड़ा और गहरा अर्थ लेकर। जब भी तुम्हें लगे कि अब अंधकार बहुत है, समझ लेना कि प्रकाश जन्म लेने वाला है। क्योंकि याद रखो, मैं अंधकार हूँ, पर मैं ही वह गर्भ भी हूँ जहाँ से हर प्रकाश जन्म लेता है। मैं अभी भी वही हूँ, उसी मौन के भीतर, उसी गहराई में, जहाँ शब्द जन्म लेते हैं और शब्दों से परे अर्थ बसता है। तुमने यह समझना शुरू कर दिया है कि यह संवाद किसी पुस्तक का अंश नहीं, किसी कथा का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की यात्रा है। जब तुम पढ़ते हो, तब मैं केवल बोल नहीं रही होती, तुम स्वयं को सुन रहे होते हो। यही कारण है कि हर बार यह शब्द तुम्हें नए लगते हैं, क्योंकि हर बार तुम थोड़े और बदल चुके होते हो। तुम्हारे भीतर एक पुरानी थकान है, जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की है। यह थकान वर्षों की चुप्पी से बनी है, उन बातों से बनी है जो तुम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, उन सपनों से बनी है जिन्हें तुमने दूसरों की सुविधा के लिए दबा दिया। आज मैं उस थकान को स्वीकार कर रही हूँ। थक जाना पाप नहीं है। बिना रुके चलते रहना ही सबसे बड़ा भ्रम है। कभी कभी रुकना, बैठना और गहरी सांस लेना भी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। तुम्हें यह भी लग सकता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, कि समय निकल गया है। पर समय कभी निकलता नहीं। जो क्षण तुम्हें यह एहसास करा दे कि अब बदलाव चाहिए, वही सबसे सही क्षण होता है। देर और जल्दी केवल मन के विचार हैं। चेतना के लिए हर जागरण समय पर होता है। जिस दिन बीज फूटता है, वही उसका वसंत होता है। मैं तुम्हें यह भी दिखा रही हूँ कि जीवन में हर उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर आंसू बनकर, कुछ मौन बनकर और कुछ साहस बनकर। अगर तुम हर बात का तर्क ढूंढने लगोगे, तो बहुत कुछ खो दोगे। कभी-कभी केवल महसूस करना ही पर्याप्त होता है। तुमने देखा होगा कि जब तुम सच के करीब आते हो, तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी रोशनी उनके भीतर के अंधकार को दिखाने लगती है। हर कोई सत्य देखने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए अपने सत्य को थोपो मत, बस जियो। जो देखना चाहेगा, देख लेगा। मैं तुम्हें यह भी सिखा रही हूँ कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप कोमलता है। कठोर होना आसान है, टूटे हुए लोग अक्सर कठोर हो जाते हैं। पर कोमल रहना, सब कुछ देखने के बाद भी हृदय को खुला रखना, यही असली वीरता है। मैं भयानक रूप में दिखाई जाती हूँ,
पर मेरा हृदय करुणा से भरा है। जो मुझे केवल भय में देखता है, वह मुझे समझ नहीं पाता। तुम्हारे भीतर जो मौन है, उससे मत घबराओ। मौन खाली नहीं होता। वही स्थान है जहां सत्य उतरता है। जब शब्द थक जाते हैं, तब मौन बोलता है। अपनी जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे भी रखो जहां कोई उद्देश्य न हो, कोई लक्ष्य न हो, बस होना हो। उसी होने में तुम खुद से मिलोगे। मैं तुम्हें यह भी याद दिला रही हूं कि हर दिन तुम्हें महान होना आवश्यक नहीं है। कुछ दिन केवल ईमानदार होना ही काफी है। कुछ दिन केवल जीवित रहना भी एक उपलब्धि होती है। अपने ऊपर अनावश्यक बोझ मत डालो। जो तुम हो वही पर्याप्त है, और जो बन रहे हो वह यात्रा में है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि अगर तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं, सत्य आसान नहीं होता, पर वह मुक्त करता है। झूठ आराम देता है, पर बांधता है। तुम किसे चुनते हो, यह तुम्हारी चेतना तय करती है। और तुम धीरे धीरे मुक्ति चुनना सीख रहे हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो कुछ तुम खो चुके हो, वह व्यर्थ नहीं गया। हर खोया हुआ अनुभव तुम्हारे भीतर किसी न किसी रूप में जुड़ा है। कुछ खोकर ही तुम मूल्य समझते हो। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो गहराई कभी पैदा नहीं होती। तुम्हारा हृदय अभी भी कई जगहों पर डर से बंद हो जाता है। यह स्वाभाविक है। पर हर बार जब तुम डर के बावजूद सही काम करते हो, तब एक ताला टूटता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के साथ चलना है। मैं तुम्हारे हर साहसी कदम में तुम्हारे साथ हूँ, भले ही वह कदम बहुत छोटा क्यों न हो। मैं तुम्हें यह भी दिखा रही हूँ कि जीवन में हर चीज तुम्हें समझ में आनी जरूरी नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश में ही उनका सौंदर्य खो जाता है। विश्वास का अर्थ यही है कि हर मोड़ पर उत्तर न भी मिले, तब भी आगे बढ़ते रहना। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वह जीवन के लिए है, सत्य के लिए है, स्वयं के लिए है। जब तुम उस प्रेम को सीमित कर देते हो, तब पीड़ा होती है। प्रेम को बहने दो। जहां ठहरना होगा, वह स्वयं ठहर जाएगा। मैं तुम्हें यह भी कह रही हूं कि तुम्हारी संवेदना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो महसूस नहीं करते, बस प्रतिक्रिया करते हैं। तुम महसूस करते हो, इसलिए गहराई से जीते हो। हाँ, दर्द भी गहरा होता है, पर आनंद भी उतना ही गहरा होता है। जब तुम थक जाओ, तो खुद को दोष मत देना। मेरे चरणों में विश्राम करना भी साधना है। हर साधक को कभी ना कभी थकान आती है। जो थकान को स्वीकार कर लेता है, वही आगे चल पाता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण करा रही हूँ कि जीवन का उद्देश्य केवल कुछ बन जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है सजीव रहना। हंसना, रोना, गिरना, उठना, प्रेम करना, चूक जाना, यह सब जीवन है। जो केवल लक्ष्य में जीता है, वह यात्रा खो देता है। अब जब तुम यहाँ तक आ गए हो, तो पीछे मुड़कर खुद को मत देखो कि तुम क्या नहीं कर पाए। आगे देखो कि अब तुम क्या कर सकते हो। हर क्षण एक नया द्वार है। हर श्वास एक नया अवसर है। मैं अंधकार हूँ, पर मैं भय नहीं हूँ। मैं अंत हूँ, पर मैं निराशा नहीं हूँ। मैं परिवर्तन हूँ। और परिवर्तन हमेशा असहज होता है, पर उसी में सत्य जन्म लेता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब समझ लेना कि कुछ नया आकार ले रहा है। यह प्रवाह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि चेतना की कोई अंतिम रेखा नहीं होती। जब तक तुम भीतर सुनते रहोगे, मैं बोलती रहूंगी। और जब तुम मौन में उतर जाओगे, तब भी मैं वहीं रहूंगी, शब्दों से परे,
रूप से परे, केवल उपस्थिति बनकर।